कांग्रेस में निश्चित रूप से हारी आती है, देखो बिजनेस में तो ये बानी हारने की है, निश्चित रूप से चुनाव जीतेगा। अब आप सोच रही है जब भी आपको लगता है 3 लाख के आसपास पिछला चुनाव जनता जी जीती थी, वो परिस्थिति अलग थी। उन परिस्थितियों में जब नेताजी का निधन हुआ था तो पूरे प्रदेश के सभी दलों के नेताओं ने वहां जाकर श्रद्धांजलि देने का काम किया था। वह शहर में जाकर के सबको लगा के इस वक्त एक वरिष्ठ नेता की जो निधन हुआ है तो सभी की भावनात्मक रूप से श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया था। तो जनता ने कहा जब सब लोग भाजपा के लोग भी जब श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो हम कहा जब पीछे रहे, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दे तो 3 लाख से जिता के 3 लाख के आसपास जिता दिया। लेकिन अब ये जो चुनाव उत्पन्न हो रहा है ये श्रद्धांजलि का चुनाव नहीं हो सकता। जो उस समय आपको याद होगा नेताजी के निधन के सप्ताह बाद उनकी अंत्येष्टि तक की रात भी ठंडी नहीं होगी, तब तक चुनाव डिक्लेयर हो गया, चुनाव संपन्न हो गया। बहुत नजदीक समय था, जब समय जब तक कोई परिस्थितियां बदलने समय नहीं मिल रहा था, जनपति चुनी गई, समय बदल गया, परिस्थितियां स्थितियां समय परिवर्तित हो गया है। आज लोगों पर आंसर से पूछना पड़ेगा, पूछ रहे हैं लोग कि आपके जनपति ने जीतने के बाद मैनपुरी ने क्या दिया, मैनपुरी के विकास में क्या उनकी भागीदारी है, मैनपुरी के लोगों के सुख दुख में कितना उन्होंने हिस्सा लिया, किसके दरवाजे गई, सुख में दुख में कितनी शामिल हुई, और मैनपुरी के विकास के लिए क्या भारत सरकार की योजना लाने की बात हो, प्रदेश सरकार की योजना लाने की बात हो, जनपति का योगदान मैनपुरी के लिए क्या रहा, ये भी तो आपको पूछना चाहिए, ये लोगों को पूछना चाहिए। पहली मुद्दों का चुनाव होगा, इन मुद्दों के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा उपलब्धि भरा उनका ये कार्य रहेगा जिसको वो एक भी कोई बात बताने की स्थिति है। दूसरी ओर बहुत लंबी चौड़ी काफी मीडिया की लगातार हम लोगों के साथ आना जाना आगे बातचीत हुई। कभी तक और ऐसा मौका था कि जैसे इधर टिकट की घोषणा हुई उधर मीडिया के लोगों के बीच में, पत्रकार वार्ता के बीच में वो समाजवादी पार्टी अपना घोषणा पर जारी करेगी। उसी समय एक ही जानकारी की सूची आई, कुछ पत्रकार वहां से आए, उन्होंने पूछा होगा मैनपुर से जयवीर सिंह का टिकट हो गया है, क्या स्थिति है, क्या रहेगा, बौखला गए। तो नाम लेते ही आगे भाजपा निकलती है, बौखलाते हैं। अखिलेश जी का सब आप जानते हो गुण है कि जब कभी भी कोई उल्टा सीधा पत्रकार प्रयास कर दे तो इससे नाराज बचना भी हरकतें करते हैं। आपको याद है मैनपुरी में जब भारत सरकार की मूर्ति लगी थी, जब पत्रकारों ने पूछा था कि हम लोगों ने संसदीय पेट्रोल मंत्री को पूछा कि क्या मुलायम यादव की मूर्ति लगाएगी, तो कह रहे थे अखिलेश जी मांग करेंगे तो हम उसको विचार करेंगे। अरे उन्हें तो क्या होते जब हमारी सत्ता आ जाएगी तो कलेक्टर की कोठी को छोड़कर सब मीडिया के नेताओं ने मूर्ति लगवा देंगे। ऐसे न्यायवादी बनने वाले नेता भटकाने की बातें करते हैं और उसी का परिणाम था कि कल जिस तरीके की हलचल हुई तो अपने घोषणा पत्र में भी जब लोगों ने लौट के हलचल दर्ज किया तो घोषणा पत्र में ये चीजें दी गई, आपका क्या प्रतिक्रिया है। तो मैंने कहा घोषणा पत्र मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ पिताजी के उत्तराधिकार में 2012 में उनको उत्तर प्रदेश की राजगद्दी मिली थी और राजगद्दी कम नंबर में मिली थी। वक्त तक बहुत सारा अवसर था उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की पढ़ाई के लिए बहुत कुछ देख कर सकते थे। लंबी राजनीति की पारी खेलने का मौका था, लेकिन अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश की गति संभालने के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में गुंडई, अराजकता, जमीनों में कब्जे, चौथ मजदूरी, महिलाओं का अत्याचार, दुष्ट जाति, सनातन संस्कृति पर हमने तुच्छीकरण की नींद, राम भक्तों पर गोलियां, इनके पिताजी के जमाने के कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने का काम उन्होंने किया है, उसको लोग भूलने नहीं है। और घोषणा पत्र तब मिले कोई इनका संज्ञा लेगा कि विश्वसनीयता उत्तर प्रदेश में इनकी साथ की होगी, इनके घोषणा की या इनके संकल्प की कोई विश्वसनीयता नहीं हो सकती। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता आज चाहती है कि जो तुमने 12 से 17 के बीच में जो गुंडई अराजकता का काम किया, जिसका सर्वाधिक शिकार मैनपुरी रहा है, मैनपुरी में हिला है, मैनपुरी के लोगों को जो शिकार वही दिया गया है। उससे बच्चे जब स्कूल पढ़ने बच्चे जाती थी, जब तक लौट के नहीं आ जाती थी तुरंत, तो वाले परिवार वाले चिंतित रहते थे कि उसके साथ कोई अनहोनी हो जाए, उसके साथ कोई घटना न हो जाए, उसका अपराध न हो जाए। ये स्थितियां उत्तर प्रदेश देखी है और इसी के साथ 2017 में
उत्तर प्रदेश के लोगों ने एक कुछ निर्णय लेते हुए उत्तर प्रदेश की तमाम इस नाइंसाफी सरकार के हाथों में छीन के बाबा जी के बोलने वाले बाबा जी का उत्तर प्रदेश की कहना चाहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की उपलब्धियों की बात करें, प्रदेश सरकार की उपलब्धियों की बात करें या आदरणीय मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में देश की सर्वोच्च सरकार की बात करें, दोनों ने इतने मुद्दे, इतने कार्य, इतनी लोक कल्याणकारी जन कल्याणकारी योजनाएं देने का काम किया है। कोई भी गरीब परिवार नहीं मिलता, वो किसी वर्ग का हो, किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, जो 5% की श्रेणी में आया है तो किसी न किसी योजना का लाभार्थी बनने का खतरा होना ज्यादा हुआ है। आप देश का सौभाग्य एक और वो लोग हैं जो देश को पीछे धकेलने का काम करना चाहते हैं, जहाँ पर धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं। एक और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश की वो सरकार है जो देश को 11वीं अर्थव्यवस्था में 5वीं अर्थव्यवस्था पर ले आने का काम की है, जिस सरकार ने सामरिक स्तर पर आर्थिक मोर्चे पर देश को विकास के लिए, देश को विश्व स्तर पर छा जाने के लिए, ग्लोबल लीडर बनाने के लिए, विकासशील भारत से विकसित भारत बनाने के लिए बहुत सारा काम करने का काम किया है। ऐसे मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश विश्वास कर रहा है। मोदी जी की गारंटी को अपनी गारंटी मानते हुए उसी विश्वास के साथ उत्तर प्रदेश में निर्णय लिया है कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 7 सालों में जिस प्रकार से अखिलेश जी की सरकार का जंगल राज को समाप्त करके कानून का राज स्थापित हुआ है, माफिया, गुंडे, अपराधी क्या स्थिति बच्चा जाता है या तो जेल में या उनको पहुंचाने का काम योगी सरकार ने किया है। आज इसी सरकार में उत्तर प्रदेश माफिया तंत्र खत्म हुआ है, उत्तर प्रदेश प्रबंध से और सुख शांति से रह रहा है। और उसी का परिणाम है विश्व भर के बड़े बड़े निवेशक सबसे बढ़िया डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश को मानते हुए हजारों लाखों करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव लेकर उत्तर प्रदेश में अपने उद्योग धंधे लगाने का काम कर रहे हैं। और जब उद्योग धंधे लगेंगे तो उत्तर प्रदेश में रहने वाले बच्चों को रोजी रोटी के साथ मिलेंगे, संपन्नता मिलेगी, तरक्की होगी। और आप कह सकते हैं तो उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का गिरोह से इंजन बन रहा है। और आज लड़ाई बात की है कि क्या हमारा मैत्री एक तरफ बोलो है तो मुंबई आयोजन का प्यार से लौटने के लिए काम करेंगे, एक तरफ बोलो है तो जात और धर्म के नाम पर बात करके हमारी सनातन परंपरा को तोड़ने के लिए आते हैं, एक तरफ बोलो है तो जमीनों का कब्जा कराने के लिए अपने संरक्षण में पहले तक नारा हुआ करता था जब उनकी सरकार थी। जिन गाड़ी पर लगाया सपा का झंडा मान लो को उसमें बैठा सबसे बड़ा धंधा यही तो नारा था। क्या उस दौर को दोबारा लाने का कोई काम करेगा? इस दौर पर उत्तर प्रदेश के लोग, मैनपुरी के लोग कभी नहीं आने देंगे उत्तर प्रदेश की तरक्की में। उत्तर प्रदेश ये देश का गिरोह इंजन बन सकता है। तो आज संकल्प हम ये लेते हैं, मैनपुरी उत्तर प्रदेश का गिरोह इंजन बनेगा, उत्तर प्रदेश हमारा मैनपुरी बनेगा। हम तरक्की के रास्ते पर चलेंगे और लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी का जब नाम लेते हैं तो हमारा विधानसभा क्षेत्र जलगों में रहेंगे, उसी में शरण मान के लेते हैं कि लोकसभा क्षेत्र के लोगों की तरक्की हो, विकास हो, हमारा क्षेत्र बहुत आगे जाए, एक विकसित क्षेत्र है। यहाँ के रोजी रोजगार के ऊपर हो, कम कारखाने लगे, अच्छी सड़कें हो, अच्छे संस्थान हो, अच्छे मेडिकल कॉलेज हो, अच्छी व्यवस्था हो और चमकता मैनपुरी बनने का काम शुरू हो चुका है। इसी चमक में और आगे ले जाने के सपने को पूरा करने के लिए आज जिस प्रकार से नेतृत्व में आप पर विश्वास करते हुए आपके भाई को जैविक सिंह को जिम्मेदारी सौंपी है, हम आपका भरोसा कराते हैं कि हम लोगों के रहते हुए मैनपुरी तरक्की भी करेगा, गुंडे से मुक्ति भी रहेगी, अराजक तत्वों से भी निजात मिलेगी और हमारे कार्यकर्ताओं पर, हमारे लोगों पर कोई भी तरह से बड़ा अपराधी चाहे सेवाई वाले क्यों न हो, कोई उनके सम्मान में खिलवाड़ नहीं कर सकता है। चुनाव में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि चुनाव के दौरान जो सत्ता में 48% के हमारे अनुकूल है, शासन है, सत्ता है, सत्ता पे हाल कर नहीं है। ये सुनो जहाँ पर प्रेमपुरी की कभी खाली करा रहे थे 29 तक की विधायक दिया तो हमारे के चलो उत्तर प्रदेश अगर 7 चुनाव नहीं हुए तो आदरणीय सत्ता जी यहाँ आदरणीय पंडित जी 29 तक के एमएलए हम लोग तो कभी चुनाव की अभी संभावना नहीं मिलेगी। तो 29 तक हमारी सत्ता भी है, हमारा प्रशासन भी है, हमारा शासन भी है, हमारे जन समर्थन भी है, लोगों का अपार आस्था, श्रद्धा और आशीर्वाद भी है। कोई
इनसे तुम्हारी किताब की हैसियत से ना कोई चुनाव लड़ा खड़ा है, किसी हैसियत है आप चुनाव जीतेंगे, आप चुनाव पूरे बहुमत से जीतेंगे। मैनपुरी पर समाजवादी पार्टी का जो प्रताप जिला है इसको ध्वस्त करते हुए यह कमल मिलेगा, भगवान लहराएगा। इसके लिए सारे लोग मिलकर के काम करेंगे। वक्ताओं ने आपका अनुरोध भी किया है क्योंकि समय बहुत कम है, इसी बीच में दुर्भाग्य सवाल नहीं माना जा सकता। आप सब लोग इत्यादि सारे लोग स्वयं मेहनत करेंगे, सिखाने का काम करेंगे, घुमाने का काम करेंगे। अगर सीधा जल्दी का कुछ समय होगा एक यदि आपने टीम में मशीन को पकड़ने का काम कर लिया, दुनिया की करोड़ कार्य में कामयाब नहीं हो सकती। किसी आपका विश्वास के साथ आइए, आपसे रणवेरी बन चुकी है कि रणवेरी में सारे लोग एक सत्ता के साथ ये मानते हुए एक एक कार्यकर्ता योगी है, एक एक कार्यकर्ता मोदी है, एक एक कार्यकर्ता जयवीर सिंह है, आप सबके सिपाही है। एक एक सिपाही पूरी ताकत के साथ चुनाव में लगेगा। और मैं पुनः एक बार आप सबको गुलाम भी करता हूँ, आप आवाज भी व्यक्त करता हूँ। जिस तरीके से मैनपुरी विधानसभा क्षेत्र में आप लोगों ने पूरे चुनाव को अपने हाथ में लेते हुए चुनाव की कमान संभालते हुए इस अवैध खिलाफ को भी पूरी तरह ढहाने का काम किया था, उसकी पुनरावृत्ति करने का काम करेंगे। और मैं पुनः आश्वस्त करता हूँ कि मैं उसको छीनने का भी काम आपको नहीं करना है। निश्चित रूप से आप हमें स्वागत करना चाहिए। आपके मान सम्मान और सुरक्षा की जिम्मेदारी हम तो लोग लेते हैं, लेकिन वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सारी ने शिष्ट है, कभी कोई झगड़ा नहीं करता है, लेकिन जबरन थोपने का काम होता है तो उसका करारा जवाब भी देना चाहता है। इसलिए हम ईमानदारी के साथ जुटेंगे और कोई कारण नहीं कि मैनपुरी का खिलाफ रहेगा। खुले कहता हूँ समाज खिलाएगा, भगवान फैलाएगा। इसी आपका विश्वास के साथ आज ब्रह्मवेशी के साथ मैनपुरी के लोगों ने, इटावा के लोगों ने, जसवंतनगर के लोगों ने आप के स्वागत सत्कार हजारों की तादाद में सड़क पर आकर के बिना किसी प्रयास के, कोई प्रयास नहीं, अपनी स्वेच्छा से, यही तो असली भावनात्मक लगा हुआ है। स्वेच्छा से आकर के स्वागत सत्कार आकर के सड़कों पर जाम, एक्सप्रेस पे जाम, आपका मैनपुरी इटावा वाला मार्ग, कल्याण वाला मार्ग जाम, क्या सिद्ध करता है? इतना उत्साह तो हम लोगों ने अपनी असेंबली चुनाव नहीं देखा। अपूर्व उत्साह है, अभूतपूर्व उत्साह है। उस काम लग सकता है कि आपसे मांग के करिए कि चुनाव बहुत तेज गति से दौड़ेगा, आप सफल होंगे, कमल खिलाएंगे। मैं पुनः आप सबका अभिनंदन, वंदन, स्वागत करते हुए आप सबको बहुत बहुत प्रणाम नमन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ।